स्वागत है आप सभी का निशान ज्ञान चैनल पे। मैं नितिन उपाध्याय आपको स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने जो है भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित 22 क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके के क्वेश्चन आंसर सीरीज पाने के लिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करता हूँ। प्रचलित निषेध अधिकार द्वारा संविधान में संशोधन करने की पद्धति कहाँ से अपनाई गई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड से प्रचलित निषेध अधिकार द्वारा संविधान में संशोधन की पद्धति अपनाई गई है। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है 1989, बी है 1902, सी है 1996, डी है 1956। तो जो इसका राइट आंसर है वो है 1956। 1956 में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम राज्य का पुनर्गठन किया गया था और प्रथम राज्य गठन होने वाला वो था आंध्र प्रदेश। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। भारत के संविधान का निर्माता जो है बी.आर. अम्बेडकर साहब को माना जाता है। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। किसी व्यक्ति को छोड़ देने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी किया जा सकता है। तो तीन इसमें दिए गए हैं कथन, उसके बाद आंसर देना है आपको। ऑप्शन मतलब कथन पहला है जहां गिरफ्तारी या निरोध विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के उल्लंघन में हुआ हो। दूसरा है आपराधिक आरोप के लिए कारावास यदि किसी व्यक्ति के छुड़ाए जाने को सुनिश्चित करने के लिए। तीसरा है जहां गिरफ्तारी न्यायालय संसद की अवमानना के लिए हुई है। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, केवल पहला सही है कि जहां गिरफ्तारी जो है, बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते किसे हैं, जैसे किसी कोई व्यक्ति जो है गिरफ्तार हो जाता है और गिरफ्तार जो करता है उसे जो है जो गिरफ्तारी के संबंध में जो कानून बना है उस कानून के विपरीत उस कानून का उल्लंघन करके यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो वहाँ पर जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण की नीति अपनाई जाती है। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका का एक भाग है। देखिए, धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है इसका सीधा सीधा मोटो मतलब है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान में कब जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन तो 1976 में धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत की संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचनों में उठने वाले निर्वाचन विवादों का निस्तारण कौन करता है? तो देखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के विवादों का निस्तारण जो है भारत का सर्वोच्च न्यायालय ही कर सकता है और बकिया कोई नहीं। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? तो राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन जो है 6 वर्ष के लिए होता है। लेकिन यदि पूछा जाए कि राज्यसभा कितने वर्ष की होती है, तो राज्यसभा कभी भंग नहीं की जा सकती, कभी भंग नहीं होती। ठीक है, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आम चुनाव के बाद अल्पकालीन अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो आम चुनाव जैसे हो जाते हैं, लोकसभा का चुनाव हो गया तो लोकसभा का जो अध्यक्ष बनाया जाएगा, ठीक है, जिसे प्रोटेम स्पीकर बोला जाता है, तो उसका चुनाव किसके द्वारा होता है? तो उसका जो है राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति होती है। जब तक नए लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होती तब तक वह प्रोटेम स्पीकर लोकसभा का काम करेगा। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का घटक नहीं है? देखिए, ऑप्शन नंबर ए है भूमि। राज्य के पास भूमि भी होती है, राज्य के पास जनसंख्या भी होती है और राज्य की सरकार भी होती है, लेकिन राज्य के अंडर में जो है सेना नहीं होती है। सेना इसका राइट आंसर है। सेना जो है केंद्र सरकार के अंडर में होती है। किसके अंडर में होती है? केंद्र सरकार के अंडर में होती है। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनः निर्वाचित होने के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? देखिए, भारत का राष्ट्रपति का जब योग्यता हम पढ़ेंगे तो उसमें एक शब्द ऐसा है कि भारत का जो राष्ट्रपति होगा उसकी जो मैक्सिमम आयु दी गई है, मैक्सिमम आयु जो दी गई है वो दी ही नहीं गई है। मैक्सिमम वो कितनी आयु तक राष्ट्रपति बन सकता है? तो मृत्यु पर्यंत जब तक वह जीवित है तब तक वह राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हो सकता है, अर्थात चाहे जितनी बार वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। आगे, केंद्र सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होता है? तो केंद्र सरकार का जो उच्चतम सिविल अधिकारी होता है, केंद्र सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी जो होता है वो होता है मंत्रिमंडल सचिव। ठीक है, कौन होता है? मंत्रिमंडल सचिव। आगे क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। कतिपय मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते हैं। कतिपय मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है दिवालिया व्यक्तियों को, बी है असाध्य रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों को, सी है विदेशियों को, डी है राजनीतिक पीड़ितों को।
तो जो इसका राइट आंसर है वो है दिवालिया व्यक्तियों को। देखिए, जैसे कोई व्यक्ति हुआ, वो किसी बैंक से पैसा लेकर के पैसा ना जमा करे और बैंक जो है उसे दिवालिया घोषित कर दे, ठीक है, वो जो है देश छोड़ करके कहीं भाग जाए या कहीं छिप जाए, तो उसे बैंक जो है दिवालिया घोषित कर देगी। ऐसे व्यक्ति पर मौलिक अधिकार नहीं दिया जाता है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर से मौलिक अधिकार हटा लिया जाता है। आगे चर्चा करते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल के समय भारत का राष्ट्रपति कौन था। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल जो है 1975 में लगा था, 2 जून 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। इस समय जो है भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा जी थी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, और जो है भारत के राष्ट्रपति कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद थे। देखिए, जैसे कि हमें याद आ रहा है कि यह क्वेश्चन जो है उत्तर प्रदेश पुलिस की भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो यही सब क्वेश्चन जो मैं क्वेश्चन सीरीज में क्वेश्चन करा रहा हूँ, यही सब क्वेश्चन पिछले वर्ष के क्वेश्चन है और आगे भी यही सब क्वेश्चन आएंगे, कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं उड़ के चले जाते हैं क्वेश्चन पेपर में। तो यही सब क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में यही सब क्वेश्चन आते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कृपया सपोर्ट हमारा करेंगे कि चैनल ग्रो करे और आप लोग इसका लाभ उठाएं, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, भारत में कौन सी प्रणाली है। तो भारत में देखिए, ऑप्शन नंबर ए है संसदीय प्रणाली, बी है राष्ट्रपति शासन प्रणाली, सी है प्रधानमंत्री शासन प्रणाली, इसी प्रकार से प्रणाली दी गई है। तो भारत में जो है संसदीय प्रणाली है। भारत में 2 संसद होता है, एक राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। तो भारत में संसदीय प्रणाली है, संसद के माध्यम से ही भारत में कोई काम होता है, ठीक है। आगे चर्चा करते हैं, भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से बनाया जाता है। तो भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वो निर्वाचन की प्रक्रिया से बनाया जाता है, ठीक है। उसकी न नियुक्ति होती है, न ही मनोनयन होता है, न ही चयन होता है। लोकसभा का जो बहुमत दल का प्राप्त नेता होता है उसे ही जो है भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, ठीक है। बहुत ही छोटे शब्दों में बता दिया, लोकसभा का चुनाव होता है, जो पार्टी बहुमत प्राप्त करती है, जो पार्टी बहुमत प्राप्त करती है उसका जो नेता होता है उसी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। तो इसका निर्वाचन होता है प्रधानमंत्री का। आगे चर्चा करते हैं, निम्नलिखित में से वह कौन सा व्यक्ति है जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था। तो एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है नीलम संजीव रेड्डी जी, इन्हें जो है भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था अपनाया था। तो पंचायती राज व्यवस्था अपनाने वाला पहला राज्य जो है राजस्थान था। राजस्थान के नागौर से यह पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम अपनाया गया था, ठीक है। आगे चर्चा करते हैं, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। तो मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। देखिए, भारत में जो सरकार बनाती है वो लोकसभा, भारत की जो सरकार होती है लोकसभा में बहुमत दल होती है, वही भारत में सरकार बनाती है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, और जो मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के ही, मतलब कि सरकार की ही, एक सरकार को सुझाव देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का निर्माण किया जाता है। तो जो सरकार होती है वो कहाँ से बनती है, तो लोकसभा से बनती है सरकार। तो सरकार से बनती है मंत्रिपरिषद। सरकार के कार्यों में सुझाव देने के लिए मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है। तो सरकार किससे बनती है, लोकसभा से बनती है, और सरकार से बनती है मंत्रिपरिषद। इसलिए मंत्रिपरिषद भी किसके प्रति उत्तरदायी होगी, लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होगी, ठीक है। आगे चर्चा करते हैं, भाषाई आधार पर बना भारत में पहला राज्य कौन है। पहले मैं इसका चर्चा कर चुका हूँ, आंध्र प्रदेश, ठीक है। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ये भी क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपीएसआई के कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, जीवी मावलंकर साहब जो है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है भारत की संसद के द्वारा चलाया जा सकता है, वह चाहे लोकसभा हो अथवा राज्यसभा हो। लोकसभा अथवा राज्यसभा में किसी भी सदन में जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है, लेकिन 14 दिन पहले, प्रस्ताव लाने के 14 दिन पहले राष्ट्रपति को यह सूचना देनी होगी कि मैं आपके ऊपर महाभियोग प्रस्ताव ला रहा हूँ, ठीक है। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है। तो विश्व में जो सबसे बड़ा संविधान है वो भारत का है, ठीक है। हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, हमारा संविधान सबसे बड़ा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, अगला क्वेश्चन नहीं है ये दोस्तों, 22 क्वेश्चन थे जो आपके सामने मैं डिस्कस किया हूँ, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है सब क्वेश्चन। यही सब क्वेश्चन जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, कहीं से क्वेश्चन उड़ के नहीं आते हैं, यही सब क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आया हो
और अच्छा लगा हो वीडियो तो वीडियो को लाइक करिएगा। मैं एक बार फिर से आपसे कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी तरीके का वीडियो लगातार मिलता रहे। और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर भी करें, जिससे और लोगों को पता चले कि किस तरीके से पढ़ाई की जाती है और क्वेश्चन आंसर सीरीज क्वेश्चन करने से क्या लाभ होता है हमें। देखिए इसी तरीके के क्वेश्चन आंसर सीरीज आपके सामने आते रहेंगे, ठीक है। एक स्लाइड में लगाया हूँ, शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है, एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। देखिए शिक्षा ही है, नेल्सन मंडेला ने लिखा है, शिक्षा ही वह सशक्त हथियार है जिससे हम अपनी बुलंदियों को प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपके पास शिक्षा है तो आप समाज में कहीं भी उठ बैठ सकते हैं, कहीं भी बोल सकते हैं, कुछ भी किसी भी मुद्दे पर आप बात कर सकते हैं। तो अगर आप शिक्षित बनेंगे तो आप हर जगह सम्मान पाएंगे। तो शिक्षा को ग्रहण करिए, शिक्षित और शिक्षक बनिए और हर जगह सम्मान को प्राप्त कीजिए, ठीक है। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।